नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोगों के बीच में बड़ा चर्चित है, जिसमें कुछ लोग गुज्जर बिरादरी से हैं, कुछ लोग राजपूत बिरादरी से हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं और उनकी बहुत सारी वीडियो हैं जो यूट्यूब पे वायरल हैं। तो मैं थोड़ा उसी बारे में एक सलाह हो सकती है या एक तर्क हो सकता है या एक बात हो सकती है आपके सामने कहना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ। मैं रवि वर्मा सहारनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं भी खुद गुज्जर बिरादरी से संबंध रखता हूँ। कुछ लोग गुज्जर बिरादरी के लोग हैं जो, सबसे पहले मैं अपनी ही जाति के बारे में बात करूँगा, दूसरी जाति के बारे में बाद में बात होगी। कुछ लोग गुज्जर बिरादरी के हैं जो अपने आप को गुज्जर जाति का ठेकेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि गुज्जर जाति को सिर्फ वही लोग चला रहे हैं, बाकी यहाँ जितने भी गुज्जर हैं, जितनी भी संख्या उनकी हैं, वो सब उनके नीचे हैं, उनके ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं और उनके बिहाफ पर राजपूतों के लड़कों के साथ में वीडियो शेयर करते हैं और उन्हें गलत सलत बोलते हैं। उधर से वो लोग गलत सलत बोलते हैं, पूरे के पूरे समाज को में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। वे माताएं बहनें जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सही मायने में वो गाली खा रही हैं इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं अपनी बिरादरी के जो गुज्जर के बिरादरी के जो ठेकेदार लोग जो वीडियो डाल रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा नेता गुज्जरों को बता रहे हैं, उनसे एक सवाल है मेरा कि अगर आपने कुछ गुज्जर लड़कों को भड़का दिया और उन्होंने जाके किसी राजपूत लड़के को या एक ग्रुप को मार दिया, यही बात राजपूत समाज के लिए भी लागू है। लेकिन मैं गुज्जर जाति से बिलोंग करता हूँ, गुज्जर समुदाय से हूँ, तो मैं जाहिर सी कोशिश करूँगा कि मैं अपने समुदाय के लोगों को समझा पाऊँ। उसके बाद 2 लड़के या 3 लड़के या 5 लड़के मिलके एक ग्रुप को मार देते हैं, उधर से भी कुछ लोग इधर के ग्रुप के लड़कों को मार देते हैं। फिर उन्हें होती है जेल। जेल होने के बाद वो लोग एक बहुत ही कठिन समय गुजारते हैं जेल के अंदर और फिर सोचते हैं कि उन्होंने किया क्यों था। और गुज्जर बिरादरी का कोई आदमी बचाने के लिए उन्हें जेल में जाएगा नहीं, और तो और ये जो ठेकेदार हैं ये भी उनसे मिलने नहीं जाएंगे। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आएंगे, हाँ, इससे पहले जब वो मार देंगे तो गुज्जर बिरादरी के कुछ लोग इस बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देख गुज्जरों के लड़कों ने क्या कर दिया, देख राजपूत के लड़के मार दिया, उनको जवाब दे दिया, उनको उनकी माँ बहन, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं माताओं बहनों के बारे में, जो एक सभ्य समुदाय का मैं नहीं मानता होना चाहिए। उसके बाद जब वो जेल से निकल के बाहर आएंगे, उनके पास जो 10-20 बीघा ज़मीन होगी वो पूरा केस में खर्च कर देंगे। चलो, जिनके पास पैसे हैं वो पैसे लगाएंगे, वरना जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपनी ज़मीन बेच के अपना केस लड़ते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है असली। फिर उनका केस समाप्त हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, अब उनकी उम्र होती है शादी की। गुज्जर समाज का कोई भी आदमी उनके घर रिश्ता लेकर नहीं जाएगा। क्या कहेंगे कि ये आदमी अपराधी है। वही लोग जो थोड़े दिन पहले ये बोलते थे कि बहुत अच्छा काम किया है इसने, राजपूत के लड़कों को जवाब दिया है, यही बात मैं पूरे समाज, पूरे हिंदू समाज के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ गुज्जर समाज के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने समाज के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये बात राजपूत के लड़कों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर वो ऐसा काम करते हैं तो कल को ये कंडीशन उनके सामने भी आएगी। और वो लोग जो आपको ठेकेदार बने फिरते हैं आपके समुदाय का, वो लोग आपको दिखेंगे भी नहीं। उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। क्यों
इतना बड़ा कदम मैंने किसी की बातों में आकर उठाया। और यही गुज्जर समाज के लोग, यही राजपूत समाज के लोग उनसे मिलने तक नहीं जाएंगे, उनकी शादी ब्याह तक नहीं करेंगे, उनको क्रिमिनल कहा जाएगा, अपराधी कहा जाएगा, जेल बिताया हुआ आदमी कहा जाएगा, और कहेंगे कि इनके साथ हमारी लड़की सुरक्षित नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और भी है। आप लोग अपने समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं। गुज्जर समाज ये, गुज्जर समाज वो, राजपूत समाज ये, राजपूत समाज वो, जाट समुदाय ये वो, यादव, पता नहीं कौन कौन लोग हैं। आपके समुदाय में इतने लड़के रंडवे हैं, कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती। अगर आप अपने समाज के ठेकेदार हैं तो पहले उन लड़कों की शादी कराएं, उन लड़कियों की शादी कराएं जिनके माँ बाप सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास अपनी लड़कियों को शादी करने के लिए। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, आप गुज्जर समाज के ठेकेदार हैं और आप अपनी समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुज्जर समाज के भी, राजपूत समाज के भी, जो गार्ड की नौकरी करते हैं या फिर कहीं मैकेनिक का काम करते हैं। वो अपनी, उनको गलती नहीं है, वो अपना दिनचर्या अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। ये काम सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो। मैं अपने आप के बारे में बता दूं कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, बहुत ही सामान्य परिवार से। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। मैं एक मध्य परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं अपनी सोच स्पष्ट रखता हूं। मैं अपने समुदाय से ये कठिन सवाल पूछता हूं कि जब आप लोग अपनी बिरादरी के लोगों को शादी प्रस्ताव नहीं भेजते, शादी नहीं करते उनकी, क्या कहकर कि आप लायक नहीं हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप बदसूरत हैं, तब आपका समाज कहाँ जाता है? सबसे पहले अपने समाज के अंदर अपनी कमियों को ख़त्म करो। उसके बाद आप किसी दूसरे समुदाय को बोलने के हकदार हो सकते हैं कि हमने देखो ये किया है और हम आपसे ऊपर हैं। अब रही बात मिहिर भोज, महाराणा प्रताप, पन्ना धाये, इनके ऊपर बहुत बातें होती हैं। देखिए, वो बात 700-800 साल पुरानी है। आज का समय संविधान के ऊपर चलने वाला समय है। और अगर आप अपने आप को इतना ऊपर मानते हैं, अपने आप को मार्शल कौम बोलते हैं, आप अपने आप को मतलब पता नहीं कहाँ का महाराजा मानते हैं, आप सभी लोग, राजपूत और गुज्जर लोग, आपको पता हो आज से 10 साल पहले एक हरिजन लड़की ने आप लोगों के ऊपर राज किया है। वो गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि तब आप लोगों की मार्शल कौम कहाँ गई थी? जब एक आप हरिजन को कम मानते हैं ना, शूद्र मानते हैं ना, एक शूद्र की लड़की आपके ऊपर राज करके गई, और वो केवल और केवल संभव हुआ है संविधान के थ्रू, संविधान के माध्यम से, क्योंकि हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष बनाता है। और अपने समुदाय के लिए आप जोड़ लगाइए, अपने समुदाय के विकास के लिए जोड़ लगाइए, ना कि किसी दूसरे समुदाय का आप छोटा या बड़ा कहिए। मिहिर भोज, मैं राजपूत लोगों से एक छोटी सी मेरी विनती है, मेरी विनती है, या मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, कि आप लोग मिहिर भोज को अपना नेता मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, अपना मतलब पूर्वज मानते हैं, अच्छी बात है। अगर गुज्जर समाज उसकी पूजा कर रहा है तो आप लोगों के लिए तो गर्व की बात है कि कोई दूसरा समाज आपके राजा की पूजा कर रहा है। गुज्जर समाज बोलते हैं कि मिहिर भोज हमारा है। अगर दूसरा समाज, राजपूत समाज, उसको बोलता है कि वो हमारा है, तो ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि दूसरा समाज आपके राजा की सम्मान कर रहा है, आपके राजा का सम्मान कर रहा है, आपके राजा की इज्जत कर रहा है। तो आप सकारात्मक भी सोच सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी मतलब इंसानियत बाकी हो, या फिर आप नहीं चाहते कि दुनिया में इस तरह की कुछ गलत सलत घटनाएं हों, या गाली गलौज हों, मार पिटाई हो, पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है। और पॉजिटिव सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जो लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं दोनों बिरादरी से पूछना चाहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम ना गुज्जर था ना राजपूत था, लेकिन आप लोगों को अग्नि सीरीज की इतनी सारी मिसाइल लेके चला गया कि आप आज उनकी वजह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम ये सोच लिया होता कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मुसलमानों का हूँ और मुसलमानों के लिए काम करूँगा, तो आज
आप लोग, आपके पास सुरक्षा के साधन न होते। होमी जागीर बाबा जो कि एक पारसी व्यक्ति थे, उन्होंने परमाणु एटम बम बनाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की थी। वो हिंदू नहीं थे, वो राजपूत नहीं थे, वो गुज्जर नहीं थे, वो जाट नहीं थे, लेकिन वो एक देशभक्त थे। सबसे पहले देशभक्त बनिए, अपने देश को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। ये जो लड़ाई हैं, ये झगड़े हैं, ये हम पहले बहुत कर चुके हैं आपस में, और करने के बाद हमने बहुत सारे बदलाव देखे थे। इन झगड़ों की वजह से हम सबसे पहले गुलाम वंश के ही गुलाम हुए। जिसको गुलाम वंश कहा जाता था, वो खुद गुलाम था, उसके गुलाम हम थे। उसके बाद फिर हम मुगलों के गुलाम बने। उसके बाद अपनी फूट की वजह से हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बने, और आज हम लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। फिर हम उसी समुदाय में बट रहे हैं। फिर हम अपने आप को एक जाति विशेष से संबंध रखना बताते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप सभी लोग सबसे पहले देशभक्त बनिए। देशभक्त छोड़िए, सबसे पहले आप अपने माता पिता का सम्मान करिए। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो दूसरे के माता पिता भाई बहन का सम्मान आप खुद करेंगे। ये सत्य है, क्योंकि संस्कार घर से चलते हैं। अगर आप किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी माँ बहन को भी गाली दे रहे हैं। ये फैक्ट है। तो मैं आप लोगों से इतना ही समझाना चाहूँगा कि अगर आप अपने समाज के ठेकेदार हैं तो अपने समाज के लोगों को सही दिशा दिखाएं। अपने समाज में ऐसे काम करें कि आपके समाज का नाम लोग लें, आप खुद ना लें। आप खुद ना बताएं कि मैं गुज्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, या मैं टाटा हूँ, मैं बिरला हूँ। आप ऐसे काम करें जो लोग खुद कहे कि हाँ वास्तव में ये जाति है, या ये कौम है, या इस जाति के लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो दोस्तों, ठीक है, पैसा सभी के पास, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना फंसें। मैं दोनों बिरादरी की बात कर रहा हूँ। जो आजकल मुद्दा ज़्यादा चल रहा है राजपूत और गुज्जर के बीच में, दोनों जाति के लोग, दोनों बिरादरी के लोग इन बातों में बिल्कुल ना आए, और आप लोग अपने विवेक से काम लें। अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपना काम करें, अपने देश के विकास के लिए काम करें, अपने घर परिवार के विकास के लिए काम करें, अपना नाम रोशन करें। आप IAS बनिए, PCS बनिए, आप फौज में अधिकारी बनिए, आपका नाम होगा, आपके नाम से रोड होंगे। ऐसे लड़के आपके नाम से कौन एक पत्थर भी रख रहा है? कोई नहीं रखेगा। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम थोड़ी सी सलाह देना था, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं आपको कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहता। और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि कोई इस बात के ऊपर कमेंट भी ना करे, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई बात कही नहीं कि लोग इसमें गलत सलत कमेंट कहें। और रही बात बड़ा बनने की, तो आप बड़ा बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग इन लोगों के भड़काए में आते हैं। आप इनके भड़काए में बिल्कुल ना आए, इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। एक दूसरे के समुदाय की इज्जत करें, उनसे बात करें, उनमें अच्छी बात है उसको ग्रहण करें, उनके अंदर बुरी बात है उनको बताएं, अपने अंदर की बुरी बात को ख़त्म करें, अपनी अच्छी बात उनको बताएं। हमारे पूर्वज और उनके दूसरे समुदाय, राजपूत समुदाय के पूर्वज कभी एक हुआ करते थे। आज हम उनको लेकर तकरार में अपना समय ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पूर्वज रहे नहीं हैं। हम उनको मानते हैं तो दिल से मानते हैं। सब कुछ हमारे हाथ की बात है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार।